Welcome to the Educational Certificate Per Day Fiscal Credit Badge Session 3। इसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज कानूनी तौर पर लगे, इसी चीज़ का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों से बात की जा रही है। मुख्यतः लेबर पार्टी ऑफ इंडिया एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज को लगाने के लिए, ये मार्कशीट है ग्रेजुएशन का। अब इस पर जो है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट इसको कहते हैं। अब इसको अगर आप कहीं ले जाते हैं तो इसका जो वैलिडिटी है वह 2 दिन पर डिपेंड करता है। या तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाइए या फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में किसी ने आपको उस काबिल समझा, अन्यथा फिर ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको जो है संवैधानिक व्यवस्था में डाल रहे हैं। अब ये ग्रेजुएशन का जो हुआ पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज के तहत इस पर 500 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज लग गया। अब अगर 500 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज लग गया तो समझिए 1 महीना का 15,000 रुपया फिजिकल क्रेडिट सैलरी बना। अब अगर 15,000 फिजिकल क्रेडिट सैलरी बना तो इस एजुकेशनल सर्टिफिकेट का जो कि मार्कशीट है ग्रेजुएशन का, इस पर आपको बन गया पैसा 7,500, क्योंकि 10% पेंशन, 10% ग्रेजुइटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस और 10% मिनिस्टेरियल बेनिफिट, ये सारे चीज़ इस सर्टिफिकेट पर आ गए और प्रत्येक महीना आपका 7,500 रुपया बन गया। अभी जो फिजिकल क्रेडिट टेबल हम लोगों ने बना रखी है उसके हिसाब से जो फिजिकल क्रेडिट टेबल है उसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है हम लोग उसको 165 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट भेज देते हैं। अब जिनके पास थोड़ा बहुत लिटरेसी है 187.50 पर डे फिजिकल क्रेडिट भेज, उससे ऊपर जो 5th पास है उसको हम लोग 250 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट भेज देते हैं। जो 8th पास है 312.50, जो 10th पास है 375 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच, जो +2 पास है यानी कि 12th पास है 437.50, और जो ग्रेजुएट है उनका पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच हो गया 500 रुपया पर डे। अब ये देखिए ग्रेजुएट का मार्कशीट तीनों पार्ट का। अब इसमें जो है आपका पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच लगा कानूनी तौर पर 500 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच। अब 500 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट बेच का मतलब हो गया आपको 7,500 रुपया इन कैश आपको आने लगा। अच्छा, 4 बार पेंशन का प्रबंध इसी से करते हैं हम लोग, क्योंकि जो अभी कानून है उसके तहत एम्प्लॉयर 100% कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय 100% कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में। ऊपर से गवर्नमेंट उस पर जो है इंटरेस्ट देती है, 9% एवरेज देती है। अब क्या है कि हमारे यहाँ 145 करोड़ आबादी को लेकर हम लोग चल रहे हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलर बने। अब जो लोग जैसे इसमें नहीं लेना चाहते हैं तो उनको एक्सक्लूड करके हर एक व्यक्ति को फिजिकल क्रेडिट सैलरी जो भी काम कर रहे हैं उस पर हम लोग दे देते हैं। अब उस पर जो है सो उसका पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस, अलाउंस बन गया और 4 बार पेंशन 18, 32, 46, 58 में बन गया। अब देखिए इसके अलावा हमारा जो है जैसे पोस्ट ग्रेजुएट का है 560 रुपया, फिर उसके बाद एमफिल का है 590 रुपया, फिर उसके बाद डिलेट का हो गया 650 रुपया, उसके बाद पीएचडी का हो गया 750 रुपया। 750 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज मिलने का मतलब ये हो गया कि आपको जो है 375 रुपया इन कैश पर डे मिलने लगेगा। अब वो पैसे आते कहाँ से हैं? वैसे ही आते हैं जैसे आपको इनडायरेक्ट टैक्स देकर। आप कहेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स हम 375 रुपया पर डे नहीं दे रहे हैं, फिर कैसे आया? तो देखिए सरकार के पास पूरी संस्था है और जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स
दो प्रकार के हैं। एक तो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, जिसके कारण हम लोग ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड जिसको कहते हैं, उसका एग्ज़ाम में 1 मिनट में हो जाएगा, और प्राइवेट जॉब में 1 मिनट में हो जाएगा। रेस्ट जो बच जाते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम आती है रेगुलराइज इनकम की, तो वहाँ पर इसके ज़रिए हम लोग स्टार्टअप कर लेते हैं, और जैसे ही स्टार्टअप करते हैं स्वरोजगारी सरकारी नौकरी उसके साथ जो है चलने लगता है, और फिर आपको जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए आपको फिस्कल क्रेडिट सैलरी आ जाता है। अच्छा, और हमारा जो बजट, जैसे 15 अगस्त 1947 से हम लोग बजट पेश करते आ रहे हैं, तो डिफिसिट फाइनेंसिंग चलता आ रहा है, तो उसी में अगर हम रोड, अस्पताल, अन्य बेसिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर तो रोज़गार ही है। रोज़गार के लिए अगर थोड़ा बहुत इधर से हम लोग इसको इस्तेमाल किए तो इससे रोज़गार तो बन गया, और डायरेक्ट हिटिंग मेथड के ज़रिए अगर आपको पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज 375 रुपया PhD का बना, तो उसके ज़रिए आपने दो गति की, या तो सेविंग किया या खर्चा किया, फिर वो उसी प्रकार से आपको अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में डाल देता है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज के आधार पर इसको जो है सो आगे बढ़ा रही है। अब क्या है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज भारतवर्ष में सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लाता है। इसके तहत हम लोग जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत 6 राष्ट्रपति भवन मानते हैं। पहला हो गया शिव पुराण मंदिर दस्तावेज राष्ट्रपति भवन नंबर 1। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा मिथिला मंदिर दस्तावेज। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती ISBN सर्टिफिकेट मंदिर दस्तावेज। चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर दस्तावेज। पांचवा हो गया प्रत्येक शून्य पुरस्कृत भगवान भगवती मंदिर दस्तावेज। छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट मंदिर दस्तावेज। अब देखिए इन 6 दस्तावेज को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सारे मनुष्य के ही किए हुए हैं। हम लोग में से ही भक्तों ने इन मंदिरों को बनवाया। हम लोग तो उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आबादी 145 करोड़ है, विश्व की नंबर 1 आबादी है, और रोजगार में सबसे पीछे है। रेगुलराइज इनकम और जो है माता की शांति, ये बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल आर्थिक आज़ादी बिल्कुल नहीं है। अब आर्थिक आज़ादी को प्राप्त करने के लिए ही ये सपने बनाए गए हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण और एक आराम के साथ आदमी ज़िंदगी जी सके, जो मानसिक प्रताड़ना है रोज़गार के चलते वो ख़त्म हो, और एक नॉर्मल जो लाइफ है वो है। इसके लिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया गया है। अब इसके तहत क्या खासियत है कि 10 MA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 BA डिग्री व्यक्ति प्राप्त करता है, तो उसको 40,000 प्रति माह इन कैश आने लगता है, यानी कि 1340 रुपया पर डे उसको सैलरी बन जाता है। अब ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि वह एक ह्यूमन कैपिटल के रूप में भारत सरकार को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सरकार को वो सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें लगे हुए हैं। ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, इस पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज हम लोग, जैसे ये ग्रेजुएशन का मार्कशीट हुआ, अब ग्रेजुएशन के तीनों पार्ट का मार्कशीट हुआ, तो आपको जो है इस पर 500 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज आता है। एनुअल बजट, रेलवे बजट अभी तक इस बात का प्रबंध नहीं कर पाया है। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी खोला, हम लोगों ने कॉलेज खोले, हम लोगों ने स्कूल खोले, मगर इन सब के खोलने से एजुकेशनल सर्टिफिकेट को सम्मान नहीं मिला है। अब कहेंगे कि भारतवर्ष में और विश्व में कहीं नहीं इसका सम्मान है, तो जो वो करते हैं क्या हम करते हैं? वो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं? नहीं करते। हमारी ज़रूरत है ये पतला सा कागज, ग्रेजुएशन का मार्क्स। अब इसमें जो है आपको क्या करना है कि आपको समझना है कि इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट
बना जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ये तब होगा जब इसकी वैलिडिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानेगी कि हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 500 रुपये, अगर व्यक्ति जिंदा है, अगर वो दिखाता है कि ये मार्कशीट है और इस पर जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी माना जाए। इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। आप लोग लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का साथ दें। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब जगह ये डिबेट का मुद्दा बनाए कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर वाई कांट बी पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, वाई कांट बी वेज सिस्टम, वाई कांट इट नॉट बी एडेड इन बजट। आखिर क्यों नहीं? खर्चा क्या हम नहीं करते हैं? क्या हम उस पैसे को सही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? क्या इसका कोई महत्व नहीं है? अरे भाई, अगर एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आप सम्मान देंगे तो देश का गौरव बढ़ेगा। आज का युवा एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेकर टहलता रहता है। मार्केट में दो गति होती है, या तो आप क्वालिफाई कर जाइए तो गवर्नमेंट जॉब हो गई, और या फिर प्राइवेट सेक्टर के किसी बड़े व्यक्ति ने आपको संरक्षण दे दिया तो आपका चल गया। तीसरी गति नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप खुद कैपिटल बन के बिजनेस कर सकते हैं। तीसरी गति एजुकेशन सर्टिफिकेट की नहीं है। आप अपने ज्ञान से पैसे अर्जन करने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि बिना पूंजी के नहीं हो सकता है। और इसको जो है आप संवैधानिक तौर पर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का साथ देके एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज में परिवर्तित कर सकते हैं। इस मुद्दे को 2024 के इलेक्शन में डाल सकते हैं और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया को फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ साथ दे सकते हैं। हम सब इन्हीं मंदिर के आसपास बड़े हुए हैं। शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती, आदि शक्ति जगदम्बा, प्रत्येक वर्ष हिंदू गवर्नमेंट। हम सब ने देखा कि हम लोग एजुकेशनल सर्टिफिकेट को सम्मान नहीं देते हैं, तो क्या जो पुराने वर्गों ने नहीं दिया, नए वर्ग भी वही लेके चलेंगे? अरे नई राजनीति अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के साथ करें, नए राजनीति का शुरुआत करें। ये ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब है, इसको अवश्य पढ़े। 551 रुपये की किताब है और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के द्वारा छापी गई है। आप अपनी दुकान में भी इसको रख सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट का निर्माण कर सकते हैं और संविधान में, विश्व में एक मर्यादा स्थापित कर सकते हैं। आइए इस किताब को पढ़ें, खरीदें। आपको मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 के ज़रिए या आप तक पार्सल के ज़रिए पहुंचा दिया जाएगा। इसी किताब का 6 यूनाइटेड खंड है और उस यूनाइटेड खंड में जो है 2551 रुपये कीमत और 6 परिवार की बात लिखी गई है। और उन 6 परिवार में सभी के पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट होते ही हैं। अब इन एजुकेशनल सर्टिफिकेट को सम्मान मिले, हम लोग एक साथ आगे बढ़ें, यूनिफॉर्मिटी आ जाए। भारतवर्ष में ग्रेजुएशन का ये मार्कशीट है, तीनों पार्ट का टुगेदर। अब इसका जो है 500 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज यूनिफॉर्म रूप में पूरे भारतवर्ष में आ जाता है, अगर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ आ जाती है पावर में। अब इस चीज़ को समझे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाए और उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा ये यूनिफॉर्मिटी देश के विचार, देश में एक रोजगार व्यवस्था में यूनिफॉर्मिटी ले आती है। अभी जो है आपकी रोजगार व्यवस्था में रेगुलरिटी नहीं है। हम लोग जो है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, मगर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है। आइए और एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगवाएं और फिर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बन वहाँ का हर एक 5 साल पर रेगुलराइज को आगे बढ़ाएं। 145 करोड़ आबादी है और हर एक व्यक्ति को प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड बनने का अधिकार है। हमने संवैधानिक तौर पर 10 MA डिग्री, 10 PhD, 10 MPhil, 10 DLED डिग्री प्राप्त करके 40,000 से ऊपर जाने का रास्ता बनाया है। आप सब साथ दें और एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करें।
और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ साथ दें। ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।